नमामि शारदे विद्यार्थियों, टुडे इज़ 18 अप्रैल 2020। आज मैं आप लोगों को मैथ्स में सक्सेसर, प्रेडिसेसर, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग नंबर्स और भी अन्य चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल हम आते हैं अपनी मुख्य बात पर, जो कि सक्सेसर की डेफिनेशन है। तो सक्सेसर की डेफिनेशन क्या होती है? सक्सेसर? द सक्सेसर ऑफ अ नंबर मीन्स विच कम्स जस्ट आफ्टर इट। अनुवर्ती वह संख्या होती है जिसमें हम एक को जोड़ करके प्राप्त कर लेते हैं। तो सक्सेसर का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी नंबर में एक ऐड कर देते हैं तो हमें सक्सेसर नंबर प्राप्त होता है। अगर हम ये कहें कि 1 का सक्सेसर क्या है, तो 1 का सक्सेसर 2 होगा। और हम आपसे कहें 2 का सक्सेसर क्या होगा, तो 2 का सक्सेसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। सीधा सा एक जोड़ते जाइए आप, एक ऐड करने से आपको सक्सेसर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो सक्सेसर में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया है। सक्सेसर ऑफ 85769 85,769 को जब हम सक्सेसर में लिखेंगे तो यहाँ एक ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया 1। आफ्टर एडिंग 1 इट बिकम 85,770। सीधी भाषा में कहें कि जब हम किसी नंबर में एक जोड़ देते हैं तो सक्सेसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेडिसेसर की। तो प्रेडिसेसर क्या होता है? द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर मीन्स द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर इट। प्रेडिसेसर वह संख्या है जो किसी भी संख्या से तुरंत पहले आता है। तुरंत पहले का मतलब एक नंबर पहले। एक घटा दीजिए, एक कम कर दीजिए। ठीक है, अगर हम कहें यदि किसी संख्या में से एक कम कर दें या एक घटा दें तो प्राप्त संख्या प्रेडिसेसर होगी। अब हम देखते हैं प्रेडिसेसर का एग्जाम्पल। फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 7532। तो सीधा सा एक कम कर दिया तो 7531 आ गया। अगर अब हम कंपेयर करें किसी दो बड़े बड़े नंबर्स की, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? मैंने आपके सामने 2 डिजिट लिखे, 2,48,759। इधर लिखा 2,63,386। अब सबसे पहले जो लेफ्ट पर नंबर लिखा हुआ है 2 लाख और 2 लाख, दोनों जगह 2 लाख बराबर है। 2 लाख यहाँ भी है, 2 लाख यहाँ भी है। तो इससे अब हम यहाँ पे इसका कंपेयर करना बंद करेंगे क्योंकि ये तो बराबर ही है। अब देखेंगे 48,000, अब 1000 वाले पे देखेंगे, ये 48,000 है, ये 63,000 है। तो कौन सा बड़ा हुआ है? 48,000 बड़ा हुआ या 63,000 बड़ा हुआ? 63,000 बड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम कंपेयर कर लेंगे और हम कह देंगे कि हमारा नंबर ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। अब आगे की डिजिट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में जानेंगे। ये ऑर्डरिंग क्या होता है? जैसे ऑर्डरिंग नंबर्स 2 तरह से होते हैं। एक तो असेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता है, एक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देयर आर 2 वे टू राइट एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को लिखने के 2 तरीके हैं। असेंडिंग कैसे होता है? फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। और डिसेंडिंग क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ। अगर हम ये नंबर लिखा है 2,16,432, 97,630,
और इधर लिखा है 1,27,640, इधर लिखा है 89,730, इधर लिखा है 3,14,276। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। तो असेंडिंग का मतलब वही है ना, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? तो सबसे छोटा इसमें कौन सा डिजिट है बताइए? मोस्टली नंबर लैख में है, ये 2 लाख में है, देखो ये 2 लाख में है, यहाँ ये 2 लाख में है, यहाँ ये 3 लाख है, ठीक है, यहाँ 97,000 है और यहाँ पर 89 है। तो 89 बड़ा है या 97 बड़ा है? तो ये बड़ा है इन दोनों में ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो छोटा हमें पहले लिखना है, तो 89 हमने यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद ये लिख दिया। अब लैख वाले में कंपेयर करेंगे, एक जगह 1 लाख दिया है, एक जगह 2 लाख दिया है, एक जगह 3 लाख दिया है। तो 1 लाख वाला पहले लिख देंगे, फिर 2 लाख वाला लिख देंगे, फिर 3 वाला लिख देंगे। तो इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में। इसको हम हिंदी में कहें तो आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जाना आरोही कहलाता है। अब हम कहें डिसेंडिंग ऑर्डर की बात, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, बड़े से छोटे की तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। बड़े से छोटे की तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अगर हम यही वाले नंबर इस तरफ से लिखना शुरू कर दें, इस तरफ से बड़े से छोटे की तरफ, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे आपके क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म किया जा सकता है? मैं आपको कुछ डिजिट दे दूं और कहूं कि इनसे मिलाकर के एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए डेफिनेशन देखिए, इफ़ वी वांट टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, अगर हम एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अरेंज द गिवन डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वो लिखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको 5 डिजिट दिए हैं, 7 है, 5 है, 0 है, 9 है और 2 है, ये दिया है। और मैं ये कहूँ कि बेटा अब आपको इससे एक नंबर बनाना है, लेकिन नंबर कैसा बनाना? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो बड़ा हो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे? इसको डिसेंडिंग लिखना है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 9 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 0। तो इस तरह से 97,520 एक ऐसा नंबर है कि इससे बड़ा नंबर इन डिजिट से मिलकर के नहीं बन सकता है। अब आप ऐसा ना करना कि किसी डिजिट को रिपीट कर दें। वी शैल नेवर रिपीट एनी टाइप ऑफ एनी नंबर इन सच केस। ओके, हम इस तरह के सवालों में नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। अगला क्या है? अगला है हमारा फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? तो जो प्रक्रिया हमने ग्रेटेस्ट के लिए की थी, अब उसकी उल्टी प्रक्रिया हम स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे। तो स्मॉलेस्ट में आपको क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में? छोटे से बड़े क्रम में। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर मिड में कहीं 0 आता है तो 0 को हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ही लिखेंगे। ये नहीं कि 0 पहले लिख दें। अगर हम 0 को पहले लिख देंगे तो उसकी डिजिट ही कम हो जाएंगे। अगर हम 50 रुपये के पहले 0 लिख दें तो कोई वैल्यू नहीं है, और 5 0 के आगे एक और 0 लगा दें तो 500 हो जाएगा, तो वैल्यू है उसकी। तो हमें वैल्यू कम नहीं करनी है, वैल्यू उतनी ही रखनी है। तो हमेशा 0 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ही इंक्लूड करेंगे। तो टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग these digit
4, 6, 2, 8, 0 और 1, इसको यूज़ करके आपको छोटा नंबर बताना है। तो सबसे छोटा इनमें क्या है? सबसे छोटा वैसे 0, लेकिन 0 अगर हम पहले लिख देंगे तो ये 5 डिजिट का रह जाएगा, फिर 6 का कहाँ हो। तो इसलिए हम 1 पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इसलिए 1,02,468 ये नंबर आपको छोटा प्राप्त हो गया। इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। अब एक छोटी सी बात, इफ़ 2 नंबर आर रिपीटिंग, अगर 2 डिजिट हैं वो रिपीट कर रहे हैं, इफ़ 2 ऑफ द डिजिट आर इक्वल राइट दैम कॉन्सिक्यूटिव प्लेस। जैसे अगर मैंने लिखा 5, 7, 5, तो यहाँ पर देखिए आप 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं 5, 5, तो इनको कैसे लिखें? तो इनको हमने लिखा, अगर हमें 7 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार क्रम से लिख देंगे। तो आज मैंने आपको नंबर को कैसे फॉर्म किया जा सकता है ये बताया, ऑर्डिनरी नंबर्स के बारे में बताया, सक्सेसर प्रेडिसेसर के बारे में बताया, और अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ओके। और फिर आपको उनको सॉल्व आउट करने हैं, फिर उनको क्वेरीज पूछनी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कल क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।